सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम श्री परमात्मने नमः। न्याय दर्शन की कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। न्याय दर्शन के हम दूसरे अध्याय का प्रथम आह्निक का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने 7 प्रकरणों पर विचार कर चुके हैं। 8वां प्रकरण जो प्रमाणों में चौथा प्रमाण है, शब्द प्रमाण, उसकी परीक्षा चलेगी। उस शब्द प्रमाण रूपी जो प्रकरण है, उस प्रकरण में भी 2 अवान्तर प्रकरण करके महर्षि शब्द प्रमाण की परीक्षा करेंगे। एक प्रकरण है शब्द सामान्य को लेकर के, जो सामान्य रूप से शब्द बोले जाते हैं, जिससे व्यवहार चलता है, जिससे हम शब्दों के माध्यम से जो भी बोध करते हैं, और उस बोध के विषय में एक प्रकरण चलाया जाएगा और दूसरा वैदिक शब्दों के विषय में प्रकरण चलाएगा। मुख्य रूप से शब्द प्रमाण परीक्षा प्रकरण है और यह प्रकरण सूत्र संख्या 49 से प्रारंभ होगा और अंत तक चलेगा। 2 प्रकरणों में विभक्त हो जाएगा आगे चल करके। तो मुख्य रूप से सामान्य शब्द परीक्षा प्रकरण इस प्रकरण का नाम दिया गया, जिसमें लौकिक शब्दों पर चर्चा चलेगी और उस लौकिक शब्दों से जो शाब्दबोध होता है, उस शाब्दबोध को लेकर के कुछ पूर्व पक्ष के मन में जिज्ञासाएं हैं, उस जिज्ञासा का समाधान महर्षि करेंगे। सूत्र संख्या 49 में पूर्व पक्ष एक आक्षेप उठा रहा है कि ये जो शब्द प्रमाण जिसे कहा जाता है, आप्तोपदेश शब्द, महर्षि ने शब्द प्रमाण की परिभाषा बताया, लक्षण बताया पहले अध्याय के प्रथम आह्निक में, कि जो आप्तों के द्वारा उच्चरित शब्द है और उससे जो बोध होता है, हमें उसे शब्द प्रमाण कहते हैं। और उस शब्द से जन्य जो ज्ञान है, जिसके आधार पर व्यवहार भी होता है, उस विषय में कह रहा है कि शब्दों अनुमानम अर्थस्य अनुपलब्धे अनुमेयत्वात्, कि यह जो शब्द है वह अतिरिक्त प्रमाण न हो करके अनुमान में इसको अंतर्भावित कर लिया जाए, क्योंकि अर्थस्य अनुपलब्धे है, इसके अर्थ का अनुपलब्ध होने से, अनुपलब्ध होने से मतलब अप्रत्यक्ष होने से, क्योंकि शब्द का प्रयोजन जो होता है, अर्थ को जनाना ही शब्द का प्रयोजन है। जो भी हम शब्द बोलते हैं उसका प्रयोजन क्या है? उसका प्रयोजन यही है कि वह किसी अर्थ के तरफ संकेतित करता है, अर्थ को अभिव्यक्त करने में एक साधन है, माध्यम है शब्द, और शब्दों के माध्यम से हम किसी अर्थ को जानते हैं। जैसे मुख से हमने बोला गौ, और गौ से क्या जाना गया? वो एक अवयव सन्निवेश विशिष्ट देह वाली प्राणी, उसको हमने जाना। तो यह शब्द बोला, उस अर्थ को संकेतित किया यह शब्द। तो शब्द का प्रयोजन ही होता है अर्थ को संकेतित करना, अर्थ को अभिव्यक्त करना और उसको जनाना। अब शब्द जो है वह तो प्रत्यक्ष है, क्योंकि शब्द जो भी सुनते हैं हम, किसी व्यक्ति से शब्द सुनते हैं तो अपने कानों के द्वारा सुनते हैं। तो शब्द हो गया अर्थ विषय, और इंद्रियां, कान इंद्रियां हो गई, और शब्द अर्थ का जो सन्निकर्ष है वह प्रत्यक्ष प्रमाण है। और इस प्रत्यक्ष रूपी जो प्रमाण है, उससे हम जान क्या रहे हैं? उससे हम जान रहे हैं अर्थ को, जिसके विषय में बोला जा रहा है। उस शब्द से जो ज्ञापित हो रहा है उसको हम जानते हैं शब्द के माध्यम से। तो इस प्रत्यक्ष के द्वारा, ये शब्द प्रत्यक्ष है,
इस शब्द जो है प्रत्यक्ष है, उस प्रत्यक्ष रूपी शब्द से अप्रत्यक्ष अर्थ का ज्ञान होता है जो अनुपलब्ध है। इसलिए कहा अर्थस्य अनुपलब्धे है, अर्थ का अनुपलब्ध होने से, अनुपलब्ध अर्थात इंद्रियों के साक्षात माध्यम से प्राप्त नहीं हो रहा है, वह अप्रत्यक्ष है। तो वह उपलब्ध नहीं है, अनुपलब्ध है अर्थात अप्रत्यक्ष है। तो प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष को जानना यह अनुमान का लक्षण है। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष को जानना, धूम रूपी जो प्रत्यक्ष है उस अग्नि रूपी अप्रत्यक्ष अर्थ का ज्ञान करना, यही तो अनुमान का लक्षण है। और यहां भी वही प्रक्रिया हो रही है कि शब्द जो प्रमाण है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष रूपी, उस शब्द प्रमाण से अप्रत्यक्ष अर्थ का ज्ञान हो रहा है, इसलिए शब्दो अनुमानम, ये जो शब्द है वह अनुमान है। यानी कि शब्द प्रमाण को अतिरिक्त प्रमाण के रूप में स्वीकार न करना, जो महर्षि ने चौथा प्रमाण के रूप में शब्द प्रमाण को रखा है, तो पूर्व पक्षी यहां पर कह रहा है कि नहीं, ये जो आपका चौथा प्रमाण है, जो शब्द प्रमाण कह रहे हो, ये अनुमान ही है, इसलिए इसको आप अनुमान में अंतर्भावित कर दो। जब अनुमान में अंतर्भावित हो जाएगा तो ये चौथा प्रमाण न होकर के 3 ही प्रमाण हो जाएंगे, और जब 3 ही प्रमाण हो जाएंगे तो ये आपके 4 प्रमाण होते ही है, कहना असंगत हो जाएगा। इस प्रकार से आक्षेप लगाया। फिर दूसरा हेतु दे रहा है अगले सूत्र में, पूर्व पक्ष का ही सूत्र है, उपलब्धे अद्विप प्रवृत्तित्वात्। उपलब्धे अद्विप प्रवृत्तित्वात् अर्थात इस शाब्द बोध से जो ज्ञान उपलब्ध हो रहा है, जो हमें ज्ञान हो रहा है, उस ज्ञान का अद्विप प्रवृत्तित्वात्। अद्विप प्रवृत्तित्वात् अर्थात द्वि मतलब भिन्न, एक से दूसरा हो जाएगा तो भिन्न हो जाएगा। अद्वि मतलब भिन्न नहीं है अर्थात अभिन्न है। तो अभिन्न होने से इसकी जो प्रवृत्ति है, शाब्द बोध की जो प्रवृत्ति है, वह अनुमान की तरह है। इसलिए अनुमान से भिन्न न होने से, उसकी प्रवृत्ति भिन्न न होने से, इस शब्द प्रमाण को भी अनुमान प्रमाण के अंतर्गत ले लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी प्रवृत्ति वैसे ही है। कैसे प्रवृत्ति वैसे ही है? जैसे लिंग को देख करके लिंगी का ज्ञान होता है, प्रत्यक्ष कुछ लिंग होते हैं वहां पर, और उस प्रत्यक्ष लिंग से अप्रत्यक्ष लिंगी का ज्ञान होता है, यह अनुमान का लक्षण है, अनुमान की प्रवृत्ति है, अनुमान की क्रिया है यह। और ठीक वैसे ही प्रवृत्ति हो रही है शाब्द बोध में। शब्द सुनकर जो हमें बोध होता है कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष रूपी जो शब्द है प्रत्यक्ष रूपी है, और उस प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष अर्थ का ज्ञान होता है, इसलिए यह शब्द भी अनुमान ही है। और आगे एक और हेतु दे रहा है पूर्व पक्ष 51 नंबर सूत्र में कि संबंधाच्च। संबंधाच्च, संबंधाच्च अर्थात संबंध से भी। संबंध क्या है? जैसे शब्द और अर्थ के बीच में एक नियत संबंध होता है कि घट शब्द से एक मृद्यात्मक पदार्थ को ही जाना जाएगा, उससे अतिरिक्त नहीं जाना जाएगा। तो शब्द सुनते, घट शब्द सुनते ही हमारे मनस में किसका प्रतिबिंब उभरता है? एक विशेष प्रकार के मृद्यात्मक पदार्थ का स्मृति बनती है, उसका प्रतिबिंब हमारे मनस पटल पर बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि उस शब्द का उस अर्थ के साथ नियत संबंध है। एक भाषा में उस शब्द का अर्थ के साथ नियत संबंध होता है। जैसे हिंदी भाषा में जाएंगे तो घड़ा को प्रत्येक हिंदी भाषी जो है घड़ा ही समझेगा, विशेष प्रकार का मिट्टी से बना पदार्थ ही समझेगा। क्यों समझता है? क्योंकि उस शब्द और अर्थ का, शब्द बोलते हैं जो घट हम मुख से उच्चरित कर रहे हैं वह शब्द है, और जो पदार्थ है जिसके लिए वह शब्द प्रयोग किया जा रहा है वह अर्थ हो गया। शब्द को पद भी बोलते हैं, और अर्थ को, वो जो पदार्थ है, जो अर्थ है, वस्तु है, उसको अर्थ बोलते हैं। तो पद या शब्द एक ही बात है, इसलिए पद का अर्थ पदार्थ कहलाता है। तो जो शब्द है और अर्थ है, शब्द जिसके लिए बोला जाता है, जिसको सुन करके उस अर्थ की स्मृति आती है व्यक्ति को, वह क्यों आती है? क्योंकि उस शब्द का अर्थ के साथ नियत संबंध है, नियत संबंध होता है।
ऐसा नहीं होता कि एक बार घट शब्द से घट का बोध हो और दूसरे बार न हो, ऐसा नहीं होता। नियत संबंध होता है, इसलिए घट शब्द को जितने बार भी बोला जाए उतनी बार एक विशेष प्रकार के पदार्थ का ही बोध होता है, उससे पृथक अन्य पदार्थ का बोध नहीं होता है। जैसे अनुमान में क्या होता है कि अनुमान में लिंग और लिंगी का नियत साहचर्य होता है, नियत संबंध होता है, जिसे व्याप्ति बोलते हैं। तो नियत संबंध धूम का अग्नि के साथ होता है। यत्र यत्र धूम तत्र तत्र वहिनी, जहां जहां धूम होता है वहां वहिनी होती, अग्नि होती है। बिना अग्नि के धूम हो ही नहीं सकता, यानी कि धूम का संबंध अग्नि के साथ नियत है, नित्य है। तो ये नित्य संबंध होता है और उस नित्य संबंध के बल पर ही धूम को देख करके व्यक्ति अग्नि का ज्ञान करता है। क्योंकि बिना धूम को जाने हुए, बिना संबंध को जाने हुए, धूम और अग्नि का जो संबंध है, क्योंकि वह व्यक्ति, वह बालक जो भी है, पहले कई बार धूम और अग्नि को साथ साथ देखेगा, वही व्यक्ति बाद में जाकर के धूम को देख करके अग्नि का अनुमान कर पाएगा। यदि कोई व्यक्ति धूम और अग्नि के साहचर्य को, नियत साहचर्य को, एक साथ रहने की रूपी जो क्रिया है, उसकी संबंध है, उसको नहीं जानता, वह व्यक्ति कभी भी धूम को देख करके अग्नि का ज्ञान नहीं कर पाएगा। ठीक यही प्रकार होता है शब्द और अर्थ के बीच, कि शब्द और अर्थ के संबंध होते हैं, नियत संबंध होते हैं, और उस संबंध को जानने वाला व्यक्ति ही उस शब्द को सुन करके अर्थ का बोध कर लेता है। यदि मान लीजिए वो संबंध को नहीं जानता कि इस शब्द का इस अर्थ के साथ संबंध है, गौ शब्द का जो है शासनाकगुद्मत्वम विशिष्ट प्राणी के साथ इसका संबंध है, यदि वह नहीं जानेगा तो कभी भी गौ शब्द को सुन करके वह गाय को नहीं जान पाएगा। इसीलिए एक भाषा में, यदि भाषा के जानकार व्यक्ति वही होते हैं, नहीं कि शब्द और अर्थ के संबंध को जानते हैं, और वही कोई दूसरी भाषा होती है, दूसरी भाषा में हम शब्द और अर्थ के संबंध को ही नहीं जानते, क्योंकि शब्द वहां पर कुछ और, संबंध कुछ और रहते हैं, तो शब्द और अर्थ का संबंध का बोध नहीं होता, इसलिए शब्द सुनाई देने पर भी हमें अर्थ का बोध नहीं होता। ठीक वैसे ही ये क्रिया हो रही है, दोनों को मिला रहे हैं। जैसे धूम और अग्नि के संबंध को कोई व्यक्ति नहीं जानता और फिर वह यदि धूम को देख रहा है तो वह अग्नि का ज्ञान नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसको पता ही नहीं, उसको संबंध पता ही नहीं कि धूम और अग्नि का कुछ संबंध होता है। तो जब संबंध पता नहीं होता है तो वह धूम को देख करके अग्नि का ज्ञान नहीं कर सकता। ऐसे ही जैसे अन्य भाषाओं में उसके शब्दों को सुन करके अर्थ का बोध नहीं होता। और इसके विपरीत यदि धूम और अग्नि, लिंग और लिंगी के संबंध का जानकार कोई व्यक्ति होगा तो धूम को देख करके अग्नि का अनुमान कर लेगा। इसी प्रकार शब्द और अर्थ के संबंध का ज्ञान यदि किसी को होगा तो वह व्यक्ति शब्द को सुन करके, शब्द प्रत्यक्ष है, शब्द को सुन करके वह अर्थ का बोध कर लेता है। तो यह दोनों प्रक्रिया है, शब्द प्रमाण की प्रक्रिया, शब्द बोध की प्रक्रिया और अनुमान की प्रक्रिया, दोनों एक जैसी है और एक ही होने से इसको भिन्न नहीं मानना चाहिए, शब्द प्रमाण को भिन्न नहीं मानना चाहिए, अनुमान में ही इसको अंतर्भावित कर लेना चाहिए, अनुमान के अंतर्गत ही इसको गिन लेना चाहिए। जब अनुमान के अंतर्गत गिन लिया जाए तब चार प्रमाण होते हैं, यह बात नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अनुमान में हम शब्द को अंतर्भावित कर लिए तो अनुमान शब्द एक हो गए, तो प्रत्यक्ष, अनुमान, अनुमान में शब्द और फिर उपमान, ये तीन ही प्रमाण हो जाएंगे। जब तीन ही प्रमाण हो जाएंगे तो यह सिद्धांति का कहना, महर्षि का कहना कि प्रमाण चार होते हैं, यह गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये तीन सूत्रों द्वारा 49, 50 और 51 यह पूर्व पक्षी ने प्रश्न उठाया कि जो शब्द है वह अनुमान है और इसको अनुमान के अंतर्गत ही गिना जाए, भिन्न प्रमाण के रूप में इसको न ख्यापित किया जाए, और जब भिन्न प्रमाण के रूप में ख्यापित नहीं होगा तब तीन ही प्रमाण हो जाएंगे, शब्द अलग से प्रमाण नहीं होगा। तो यह
प्रश्न है और जोरदार आक्षेप है। अब इसका समाधान कैसे होगा? अब इसका समाधान 52 नंबर सूत्र में महर्षि कह रहे हैं कि यह जो आपका कथन है कि शब्द और अर्थ का संबंध है, यह वैसे ही संबंध है जैसे लिंग और लिंगी का संबंध होता है, या लिंग से जैसे लिंगी का ज्ञान होता है वैसे ही शब्द से अर्थ का ज्ञान होता है। ये दोनों जो आप बातें कह रहे हो वह असंगत नहीं है, दोनों एक नहीं है, दोनों में भिन्नता है। शब्द और अनुमान में भेद है। क्यों भेद है? तो महर्षि सूत्रकार सूत्र दे रहे हैं कि आपदोपदेश सामर्थ्यात् शब्दादर्थ संप्रत्यय, आपके उपदेश के सामर्थ्य से शब्द में अर्थ जनाने की क्षमता आती है। कहने का तात्पर्य है कि जो शब्द से अर्थ को जान रहा होता है वहां पर किसी आप्त के उपदेश आवश्यक हैं। कोई आप्त व्यक्ति आएगा, उसके जानकार व्यक्ति आएगा, शब्द अर्थ के जानकार व्यक्ति आएगा और उससे बताएगा कि यह शब्द जो है इस अर्थ का वाचक है। जब इस प्रकार से वो व्यक्ति बताएगा, उसको कोई उससे वरिष्ठ बताएगा, जानकार बताएगा, उससे वृद्ध व्यक्ति जो है बताएगा, तब उसको शब्द का और शब्द अर्थ के संबंध का बोध होगा। और उस शब्द अर्थ के बोध के पश्चात वो भाषा व्यवहार होगा। तब जब वो शब्द को सुनेगा तो अर्थ का उसको बोध हो जाएगा। अनुमान प्रमाण में ये बात नहीं है। अनुमान प्रमाण में आप्तोपदेश की आवश्यकता नहीं है। वह व्यक्ति जो नियत साहचर्य को देखने वाला है वह अपने आप यदि कई बार उसको देखेगा तो अपने मन में एक नियत व्याप्ति बना लेगा। जैसे वह बालक है, वह बालक को बताया नहीं जा रहा है कि ये देखो ये धूम है और ये अग्नि है, इन दोनों का संबंध है, इसलिए ये संबंध है। अब इस संबंध को तुम जान लो और जब जान लोगे तब धूम को देख करके अग्नि का ज्ञान कर लोगे। ऐसा उसको कहा नहीं जाएगा, फिर भी वह धूम को देख करके अग्नि का ज्ञान कर लेगा। कैसे कर लेगा? वह न बताते हुए भी घर में अपने माता जी को रसोई बनाते हुए देख रहा है, उस समय अग्नि जलाते हुए देख रहा है, अग्नि के साथ धुएं को निकलता हुआ देख रहा है। तो रसोई घर में देखा, गौशाला में देखा, जहाँ पर गाय बंधती है वहाँ पर मच्छर को भगाने इत्यादि के लिए पिताजी धुआं करते हैं, उसको देखा बालक ने, वहाँ भी अग्नि जलाई, फिर धुआं उत्पन्न हुआ, धुएं और अग्नि को साथ साथ देखा। ऐसा ही ठंडे के दिनों में बाहर जब निकलते हैं तो चौक चौराहे पर कुछ अलाव जलते हैं, वहाँ भी अग्नि और धूम को साथ साथ देखा और कई बार देखा। कोई बताया नहीं जा रहा है उसको कि ये देखो दोनों का संबंध होता है, लेकिन ऐसे बार बार देखने से वह समझ लेता है कि धूम और अग्नि का नियत संबंध होता है। धूम वही होता है जहां पर अग्नि जलाई जाती है, यानी कि धूम का अग्नि के साथ नियत संबंध है, वह स्वतः जान लेता है। ये संबंध भी स्वतः होते हैं धूम और अग्नि का। यदि आप जानो या न जानो फिर भी उसके संबंध में कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। धूम का अग्नि के साथ संबंध है, यदि कोई व्यक्ति उसको जान रहा है या नहीं जान रहा है वो संबंध बराबर रहेगा। जान लेगा तो उससे वो अनुमान कर लेगा, लेकिन संबंध स्वतः होते हैं। और जो अनुमान करने वाला स्वयं से उसका अनुमान करता है, उसके संबंध का ज्ञान करता है, और संबंध के ज्ञान पर जिसे व्याप्ति बोलते हैं उस व्याप्ति के आधार पर वह अनुमान कर लेता है। तो इस धूम और अग्नि, लिंग और लिंगी का जो संबंध है, इस संबंध को जनाने के लिए किसी आप्त के उपदेश की आवश्यकता नहीं है। ये बिना आप्त के भी यह स्वतः जाने जाते हैं व्यक्ति के द्वारा, और वह एक दो बार देख लेगा तो उसके बाद वह अनुमान कर लेगा। परंतु शब्द और अर्थ में ऐसा नहीं होता है। यदि शब्द और अर्थ के संबंध को कोई वृद्ध व्यक्ति, कोई उस भाषा के जानकार व्यक्ति हमको नहीं बताए तो जिंदगी भर शब्द सुनते रह जाए फिर भी उसका बोध नहीं होगा। जैसे अन्य भाषाओं में होता है जिसको हम नहीं जानते, उस भाषाओं का आप जिंदगी भर सुनते रह जाओ, उस सुनने से कोई अर्थ बोध नहीं होगा। क्यों? क्योंकि शब्द और अर्थ के संबंध को किसी ने बताया नहीं, और जब कोई बताएगा आकर के तब जाकर के आपके शब्द सुनकर अर्थ का बोध होगा। तो यह प्रक्रिया जो है, भेद है दोनों में।
एक जगह संबंध को जानने के लिए आप्तोपदेश की आवश्यकता है और दूसरे जगह अनुमान में लिंग लिंगी के संबंध को जानने के लिए आप्त के उपदेश की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए एक जगह आप्तोपदेश है शब्द आदि में और दूसरे तरफ आप्तोपदेश नहीं है, वो स्वतः सिद्ध है। इसलिए स्वतः सिद्ध और आप्तोपदेश से युक्त होने के कारण यह दोनों में भेद हो गया। जब दोनों में भेद हो गया तो यह कैसे कहा जा सकता है कि दोनों एक है? क्योंकि पूर्व पक्ष ने दोनों में एकता को प्रदर्शित किया था। अब जब एकता को प्रदर्शित कर देने से फिर तो भिन्न नहीं होंगे। महर्षि यहां पर कह रहे हैं कि जो आप एकता को प्रदर्शित कर रहे हो वह एकता वस्तुतः है नहीं, दोनों में भेद है। तो यहां पर यह भेद है कि शब्द और अर्थ में आप्तोपदेश की आवश्यकता होती है। कोई वृद्ध व्यक्ति, कोई उस शब्द के जानकार व्यक्ति आते हैं, हमको बताते हैं कि देखो बच्चा, ये गाय है, ये भैंस है, ये घोड़ा है, ये घट है, ये पट है इत्यादि। उस बालक को जनाया जाता है बचपन में, तब जाकर के वह शब्द बोध करता है। परंतु अग्नि और धूम रूपी जो ज्ञान है उसमें नहीं होता, वो स्वतः जान लेता है। दूसरी बात ये इसमें यह है कि भिन्नता इस आधार पर भी है कि अग्नि और धूम का जो संबंध है, ये दोनों संबंध अग्नि और धूम का है, और अग्नि को और धूम को, इन दोनों को हम एक इंद्रियों से देखते हैं। यानी कि जिस इंद्रियों से धूम को देख रहे हैं उसी इंद्रियों से अग्नि को ही देखते हैं। दोनों एक ही इंद्रियों से देखते हैं। यानी कि लिंग और लिंगी दो संबंध है, ये दोनों संबंधी हो गए और उनमें संबंध है। तो लिंग और लिंगी में संबंध है और दोनों संबंधी का ज्ञान एक ही इंद्रियों से होता है, वह है चक्षु इंद्रिय, वो आंख है। परंतु जो शब्द और अर्थ का संबंध है, और शब्द अर्थ संबंधी हो गए, अब जब दोनों संबंधी हो गए तो यदि अनुमान की तरह भी ये भी होते तो इन दोनों का भी ज्ञान एक ही इंद्रियों से होना चाहिए। शब्द का जिस इंद्रियों से ज्ञान हो रहा है उसी इंद्रियों से अर्थ का भी ज्ञान होना चाहिए। जब हम घट बोल रहे हैं तो घट शब्द का ज्ञान कैसे हो रहा है? कानों से हो रहा है। और घट रूपी अर्थ का ज्ञान किससे हो रहा है? आंखों से हो रहा है। तो यहां पर इंद्रियों का भेद है। यानी कि जिस इंद्रियों से हम शब्द रूपी प्रमाण को जान रहे हैं उस इंद्रियों से हम उसके अर्थ को नहीं जान रहे हैं। तो इसलिए भी दोनों में भिन्नता है, और जब दोनों में भिन्नता है तो चौथा प्रमाण मानना गलत नहीं है। चौथा प्रमाण है और वो उससे भिन्न है। जब भिन्न हो गया तो भिन्नता हो गई, तो चौथा हो ही गया। तो इस प्रकार से महर्षि ने कहा कि इन दोनों में भिन्नता है, ये दोनों पृथक पृथक हैं, एक नहीं है। एक होते तो ये सब स्थितियां नहीं आती जो स्थितियों का वर्णन अभी यहाँ पर महर्षि ने किया। इस विषय में एक और सोचने वाली बात यह है कि यदि लिंग लिंगी के संबंध के जैसा शब्द और अर्थ में भी संबंध होता तो दोनों में एक समस्या खड़ी आ जाती। यहाँ पर क्या समस्या खड़ी आ जाती कि शब्द और अर्थ में संबंध है, जैसा संबंध है लिंग और लिंगी में, अर्थात धूम और अग्नि में। तो धूम और अग्नि में तो संबंध होता है संयोग संबंध। संयोग संबंध मतलब जहां पर धूम को देखा जाता है वहीं पर अग्नि को देखा जाता है, जहां पर धूम उत्पन्न होता है वहीं पर अग्नि को भी देखा जाता है। तो दोनों इकट्ठे होते हैं, एक जगह होते हैं। और यदि ऐसे ही शब्द और अर्थ में संबंध होता तो दोनों भी इकट्ठे होने चाहिए, एक जगह पर ही होने चाहिए। जहां से धूम उत्पन्न हो रहा है वही अग्नि है, यानी कि धूम के उत्पत्ति का स्थल और अग्नि का स्थल एक ही है। यदि ऐसा शब्द और अर्थ में होता तो जहां शब्द है वही अर्थ है, ऐसा होना चाहिए था। तो शब्द तो हम बोल रहे हैं मुख से और अर्थ कहीं और है। यदि मान लीजिए कि हम बोल रहे हैं शब्द रसगुल्ला, अब रसगुल्ले रूपी शब्द, ये तो शब्द मैं बोल रहा हूं और अर्थ तो इसका कुछ और है। और ये धूम और अग्नि के समान जब इनमें संबंध होता
तो रसगुल्ला बोलते समय ही हमारे मुख में रसगुल्ला वही हो जाना चाहिए, परंतु ऐसा होता नहीं है। तो ऐसा न होने से इसका तात्पर्य यह है कि जैसे लिंग और लिंगी में संबंध है वैसे शब्द और अर्थ में संबंध नहीं है। जब संबंध नहीं है तो ये दोनों पृथक पृथक प्रमाण के रूप में ख्यापित होते हैं और यह दोनों पृथक पृथक प्रमाण माने जाएंगे। इसलिए पूर्व पक्ष का यह कहना कि ये दोनों एक ही हैं अर्थात शब्द अनुमान है, यह संगत नहीं है। इस प्रकार से महर्षि ने यहाँ पर पूर्व पक्ष के आक्षेपों का समाधान किया। यह समाधान आगे भी जारी रहेगा। आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। शांति शांति शांति।